ਇਹ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 23000 ਪਲੇਟਲੇਟ ਹੈ ਸਰਕਲ ਕੀਤਾ जी बख्शीनगर वाली कौन सी? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਨਗਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ये कितना आया सर? ये आया जी 1,04,000। ठीक है सर। उसके बाद सर? उसके बाद सर उन्होंने हमें बोला कि आप ऐसे करो कि चलो 2 जगह से पता कराया तो तुम फिर भी ये 2 जगह के बजाय तीसरी जगह भी कराई लो ताकि वो ज़्यादा कि सानू फर्क नहीं होए। फिर असं स्वास्टिक डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी को कराया है जी। जहाँ पे कितना आया सर? ये देखो सर 1,04,000 सॉरी 1,21,000। तो ये जादू मंत्र थोड़ी है कि आधे आधे घंटे के बाद जो है वो। मैं हूं संसार सिंह और आप देख रहे हैं आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार। जम्मू कश्मीर की हर उस खबर पर नज़र जिसे कहीं ना कहीं दबाया जा छुपाया जाता है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त डेंगू का प्रकोप जम्मू के अंदर देखने को मिल रहा है। कई लोगों की जान चली गई है और जिस भी किसी दूसरे व्यक्ति को बुखार हो रहा है तो वो इससे डर रहा है कहीं उसे डेंगू तो नहीं। और डेंगू का डर हो भी क्यों ना, क्योंकि काफ़ी लोगों की जान जा चुकी है। ऐसी ही एक खबर बिश्ना क्षेत्र से निकल करके सामने आई है। ये जो खबर आप अभी देखेंगे, इस खबर के अंदर ये जो व्यक्ति इल्ज़ाम लगा रहा है, इसके इल्ज़ाम वाकई में चौंकाने वाले हैं। इस व्यक्ति ने अपने पिता को तेज़ बुखार के चलते बिश्ना के सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाना मुनासिब समझा, लेकिन वहाँ पर डॉक्टरों ने जब उन्हें प्राइवेट लैब से टेस्ट करवाने के लिए कहा तो महावीर लैब से जब ये व्यक्ति टेस्ट करवा के आया, डेंगू के इसने टेस्ट करवाए तो उसमें कितने प्लेटलेट आए, किस तरीके की वो रिपोर्ट थी और किस लिए ये व्यक्ति डर गया। देखिए ये व्यक्ति क्या कह रहा है। कल भी परसों मेरे फादर साहब सवेरे से बुखार उन्हें इतना ज़्यादा चढ़ी था कि उनकी कोई होश नहीं है। मैं भी सेहत ठीक रही है, मैं बड़ी मुश्किल उन्हें बिश्ना हॉस्पिटल पहुँचाया। हॉस्पिटल जी ले गया तो हॉस्पिटल कोई चैकअप की फैसिलिटी नहीं है। उन्हें आख्या तुम बाहरों इन्हें की रिपोर्ट करा लो, टेस्ट करा लो ताकि सानू पता लगी है। अस गए फटाफट दौड़ते महावीर वाले को। महावीर वाले को जिले रिपोर्ट गए उन्हें सानू आख्या कि 11 बजे तुम रिपोर्ट मिल जाएगी। जिले उनके को गया तो उन्हें सानू रिपोर्ट दी है। फिर उन्हें सानू आख्या कि गलती लगी है रिपोर्ट कुछ होर दी कि असं तुम दे बैठे। चलो असें चेंज कराइए तो दूई ले आए। 900 रुपये साढ़े को उन्हें लिया। जिले दूई रिपोर्ट लाई तो डॉक्टर की चेक कराया, डॉक्टर ने आख्या इनके प्लेटलेट्स जोड़े 23,000 जो कि बहुत डाउन है। सानू टेंशन हुई, मिगी तो ऑलरेडी मैं ठीक नहीं है, मैं शिवरिंग कर ली, परेशानी हुई। उन्हें आख्या फटाफट इन्हें कि बख्शीनगर पजाओ। असें कुछ तरीके कन्नै चलो अपने तरीके कन्नै फटाफट करी कुड़ी उन्हें बख्शीनगर पजाया। जिले बख्शीनगर पजाया, बख्शीनगर उस मौके उन्हें मुड़िए टेस्ट कराया। टेस्ट जिले कराया तो घंटे 1.5 घंटे बाद जी रिपोर्ट आई है वो आई है 1,04,000। हॉस्पिटल वाले डॉक्टर आख लगे कि ऐसा क्यों हुई है कि जो घंटे के अंदर अंदर के जी प्लेटलेट्स जो ऊपर थले हुई है। पहले आप इनकी रिपोर्टें दिखाएं हमें जो महावीर वाले। ये देखो ये महावीर की रिपोर्ट है जी। नहीं इस वास्ते हाँ ये महावीर की है जी 23,000 प्लेटलेट है सर्कल किया जी। बख्शीनगर वाली कौन सी? उसके बाद देखो उसके बाद जी बख्शीनगर हॉस्पिटल की कराई है ये है। ये कितना आया सर? ये आया जी 1,04,000। ठीक है सर। उसके बाद सर? उसके बाद सर उन्होंने हमें बोला कि आप ऐसे करो कि चलो 2 जगह से पता कराया तो तुम फिर भी ये 2 जगह के बजाय तीसरी जगह भी कराई लो ताकि वो ज़्यादा कि सानू फर्क नहीं होए। फिर असं स्वास्टिक डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी को कराया है जी। जहाँ पे कितना आया सर? ये देखो सर 1,04,000 सॉरी 1,21,000। तो ये जादू मंत्र थोड़ी है कि आधे आधे घंटे के बाद जो है वो हो जाते हैं। ये तो जो लैब की कोई प्रॉब्लम है इनको ठीक करना चाहिए। देखो कितने लोग हमारे यहाँ पे खाली हमारे गांव से ही परसों डॉक्टर जी वाइट। आपने देखा इस व्यक्ति ने क्या कहा। इसका डर स्वाभाविक था। अचानक प्लेटलेट इतने गिर जाने और उसके बाद घर का व्यक्ति बीमार होना
किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगा और डरने पर मजबूर कर देगा। फोटो को देखने के बाद इस व्यक्ति का गुस्सा फूटा और इसने प्रेस वार्ता करके पत्रकारों के सामने सारा का सारा चिट्ठा धर दिया। ये खबर जब हमारे पास पहुंची तो हमने खबर की जांच पड़ताल करनी चाहिए और हमने महावीर लैब में फ़ोन किया और महावीर लैब के ऑनर से जब मैंने बात की तो रिकॉर्डिंग आपके सामने है, उनका क्या कहना था। ये महावीर लैब से बात कर रहे हैं? हाँ जी सर। मिशनार से? हाँ जी सर। मैं आरटीआई इंडिया न्यूज से बात कर रहा हूँ सर, संसार सिंह। हाँ जी सर। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सर, आपके खिलाफ कोई रिपोर्ट गलत दी गई है प्लेटलेट्स की? सर ऐसा तो नहीं है, जो मशीन ने दी है एक्यूरेसी में दी है, जो आगे करवाई है इन्होंने मैनुअल करवाई हुई है। अच्छा जी। मैनुअल और मशीन में अंतर होता है। मैंने मेडिकल कॉलेज 2-3 डॉक्टरों से बात की है, बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है। लोगों की 8-8 हज़ार भी आ रही, 10-10 हज़ार भी आ रही है, आपने तो 23 दी है। हमारी मशीन जो है वो उसमें रिकॉर्ड है, आप खुद चेक कर सकते हो, आके किसी को भी चेक करवा सकते हो, क्योंकि वो कंपोर्टेड मशीन है, वो आम नॉर्मल मशीन तो हमने लगाई नहीं है। तो मैंने इन्होंने आज शिवाज जी से भी मेरी बात हुई, बोलते यार ऐसा तो कुछ है नहीं है, लड़के ने कर दिया, अब क्या करें। कोई मैंने देखा तो मैंने चलो आपको फोन करके पूछता हूँ कि आखिरकार मसला है क्या, तो इसलिए फोन किया था। कुछ नहीं है सर, कोई एंटी पार्टी 1-2 पार्टी वो है, वो जिन्होंने उनको उषा करके काम करवाया, ऐसा कुछ है नहीं है। मैं तो जेन्युइन टाइप का आदमी हूँ, ऐसा तो है नहीं भाई किसी से फ्रॉड करेंगे, वो करेंगे पैसा आएगा, वो ऐसा कुछ नहीं। अब जो हो गया है वो हमारी किस्मत में, हमारे जो दाग लगना था वो लगा ही दिया। मैंने उनको बोला शिवाज के, मैंने बोला सर ये ऐसे क्यों किया? बोलते यार मेरे को लोगों ने भड़काया, ये मेरा अपना पर्सनल चैनल था, लड़के ने कर दिया, मैंने नहीं किया। नहीं तो जो जिस व्यक्ति ने आपके खिलाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने पूछा उनसे? उन्हीं को तो मैंने कहा, लड़का उसका बेटा है। अच्छा, अब ठीक। बताओ इसका हल क्या है, आप बताओ मेरे को। वो चाहते होंगे फिर जाऊंगा उनसे जाके हाथ जोड़ूंगा, माफी मांगूंगा। मैं गलत हूँ तो माफी मांगू, ऐसे कैसे माफी मांगू बताओ आप। नहीं तो ऐसा होता है कि कभी मेडिकल लैब के अंदर ऐसा हो जाता है क्या? नहीं होता सर, जो एक्यूरेसी आ रही है वही आ रही है, ऐसा होता नहीं। अच्छा जो सेल होते हैं ये आधे घंटे पे फ्लैक्चुएट होते रहते हैं, बढ़ते जाए, कम होते हैं, बढ़ते हैं, क्योंकि डेंगू आया ना, डेंगू जिस पेशेंट का पॉजिटिव है वो आप मेडिकल जो भी फिजिशियन होंगे उनको पूछ लेना क्या हो रहा है। कभी 10-20 हज़ार ऊपर चले जाते हैं, 40 हज़ार ऊपर चले जाते हैं, कभी एकदम नीचे आ जाते हैं, फॉल कर जाते हैं। मैं भी छोटी मोटी प्रैक्टिस करता हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं। मैं फार्मासिस्ट हूँ। तो एक तो होता है ना आदमी फ्रॉड करता है ये पैसे बनाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बोलते हैं मैं वीडियो बंद करा देता हूँ, मैंने बोला अब क्या बंद कराना है, जो हमारा टैग लगना था वो आपने लगा ही दिया है। मेरे बेटे ने लगाया, मैंने नहीं किया है यार। आपका इसके बारे में अब क्या कहना है? आप क्या समझते हैं कि ये मेडिकली जो चीज हुई है ये टेक्निकल फॉल्ट है या क्या है? ये टेक्निकल फॉल्ट नहीं है सर, ना मेडिकल फॉल्ट है। ये सेल अप डाउन होते रहते हैं। अब किसी ने उनको भड़काया, एक तो जहाँ तो दोबारा उसकी क्रॉस चेकिंग होती मशीन पे ही, फिर हम कहते हैं ये हमारा फॉल्ट है, जो हमारी मशीन में फॉल्ट है। हमने 2 सेल काउंटर लगाए हैं, 3 लगाए हुए हैं, एक तो फुल डिजिटल लगा हुआ है, 2 सेमी लगे हुए हैं। हम क्रॉस चेक करके फिर रिपोर्ट कर देते हैं। ऐसे तो रिपोर्ट देते हैं, किसी से खिलवाड़ नहीं करना होता है। 200-400 रुपए किसी से लेके हम कहीं अमीर थोड़े हो जाएंगे। अब जिस समय से ये बात हुई है तब से तो मैं खुद ही टेंशन में पड़ा हूँ। जो मैंने 25 साल मेहनत की है इसका क्या तक टैग लग गया है। अब क्या करना चाहिए आप बताओ? नहीं चलिए, मेरे पास तो वीडियो आया था और मैंने जो ये वीडियो देखा तो मैंने आपसे बात करना चाहिए कि मैं आपसे पूछता हूँ कि ये किस तरीके से होता है, कभी होता है ऐसा कि नहीं होता, क्योंकि मेडिकल लाइन है और उसके बारे में आप ही बता सकते हैं। जब जितना मैं जानता हूँ, मैं तो जानता हूँ भाई ये तो फ्लक्चुएशन होने की वजह से ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब क्या कह सकता हूँ सर मैं। तो इतना ऊपर नीचे हो जाता है 23,000 से 1 लाख हो जाता है। अच्छा, वो मैनुअल सेल जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, जो कंप्यूटराइज सेल होते हैं, डिजिटल मशीनें जो बताती है वो कम रेट बताती हैं। अभी 2 दिन पहले एक लसवाड़ा गांव का ही पेशेंट आया था, रमेश चंद्र जी, उनको मैंने डीएमसी भेज दिया। तब हमारे जहाँ पे
12,000 सेल आ रहे थे। जब डीएमसी में पहुंचा तो उसके हो गए थे 6,000। कल थे 11,000, आज 35,000 पे चल रहा है। अब उसे क्या कहना है कि कैसे हुआ है। बाकी उस गांव के लोग, हमारे आम सारे गांव के लोग मेरे पास आते हैं। मैंने कभी आज तक पब्लिसिटी भी नहीं की, मेरा काम चले जे करूं, मेरी क्वालिटी ही देख के लोग आते हैं मेरे। चले, मुझे आपका वर्जन चाहिए था, इसलिए मैंने आपको कॉल किया था, क्योंकि मुझे इसके बारे में जानना था कि क्या है, क्योंकि आपके ऊपर एक गंभीर आरोप था और उस आरोप को जस्टिफाई करने के लिए आपसे बात करना पड़नी थी ना। होता है सर, मैं खुद अपने कराता हूँ, कभी ज्यादा होते हैं कभी कम होते हैं, क्योंकि मैं भी तो सीबीसी कराता हूँ अपनी बॉडी का। मैं भी तो एक साधारण आदमी हूँ, कोई प्रॉब्लम आती है तो करवाना पड़ता है ना। अगर आप ये बता रहे हैं कि ये चीज नॉर्मल होती है तो फिर तो इसमें कोई ऐसा नहीं है, लेकिन जो उन्होंने कहा है तो इसलिए मैंने स्पष्टीकरण चाहिए था आपका, इसलिए कॉल किया था। जो मैंने सर आपसे जो कहा है, मैं साथी झूठ बोल के क्या करना, मैं अपने आप को बड़ा बोलूंगा मैं ये हूँ वो हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं है। जी 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 जी। जो हमने रिपोर्ट दी है वो सही दी है, मगर आगे क्या हुआ है आगे क्या कह सकता हूँ मैं। वो स्वास्थ्य की एक रिपोर्ट बता रहे हैं और कुछ मेडिकल स्वास्थ्य की इन्होंने कटिंग भी की है, उसमें देखना अच्छी तरह खोल के इन्होंने कटिंग की है। जो मेडिकल की रिपोर्ट भी लोग कह रहे हैं, मैं तो फेसबुक चलाता नहीं हूँ, मेरे को नहीं आती है। मैंने सिंपल फोन रखा हुआ, लोगों ने ही मेरे को बताया भाई ये आपके ऊपर आरोप कैसे लग गया, आप इतना स्टैंडर्ड आपका, ये कैसे हुआ। आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? हम आपका पक्ष जरूर रखेंगे इसमें, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहता हूँ ये तो टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, जहाँ फिर बॉडी का जो अप डाउन सेल हो रहे हैं वही हो सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं होता सर। जो मैनुअल होते हैं वो सेल ज्यादा आते हैं, जो मशीन सेल देती है वो कम देती है, अपना रीडिंग देती है जो। ठीक है जी, हम आपका पक्ष रख देते हैं इसमें, जिससे लोगों को ये पता चल जाए कि आखिर रियलिटी क्या है। ठीक है जी। तो आपने सुना महावीर लैब के मालिक का क्या कहना है। वो कह रहे हैं कि प्लेटलेट कम होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन दूसरी ओर ये व्यक्ति इल्ज़ाम लगा रहा है कि महावीर लैब के मालिक ने उनसे ये कहा कि आपको गलती से ये रिपोर्ट दे दी गई थी, आपकी रिपोर्ट किसी और व्यक्ति को दे दी गई थी और किसी और व्यक्ति की रिपोर्ट आपके पास पहुंच गई थी। ये छोटी गलती नहीं थी, इससे किसी परिवार के सदस्य की जान जा सकती थी। अगर ये रिपोर्ट गलत थी तो जिस व्यक्ति की ये रिपोर्ट थी उस व्यक्ति की क्या हालत होगी, यहाँ पर भी सवाल या निशान उठ रहे हैं। बहरहाल इस व्यक्ति ने, महावीर लैब के मालिक ने ये कहा कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई है, मेरे ऊपर किसी तरीके से मेरा नाम खराब करने का प्रयास किया गया है और ये षड्यंत्र है। तो आपने इस खबर को समझिए और सोचिए। जब किसी लैब की रिपोर्ट ये बता दे कि आप के प्लेटलेट सेल जो हैं वो इतने कम हो चुके हैं, तो आप तो परेशान होंगे। हालांकि ये मामला गंभीर है, सोचने का विषय है कि किस तरीके से लोगों को गलत रिपोर्ट दे दी जाती है, उसके बाद एक लैब में कुछ और दूसरे लैब में कुछ और रिपोर्ट आने के बाद व्यक्ति जब प्रेस वार्ता करता है उसके बाद में लैब का मालिक कुछ और कहता है, लेकिन प्रेस वार्ता करने वाला व्यक्ति कुछ और कहता है। ये छोटी गलती नहीं है। मालिक ने जब हमारे साथ बात की तो उसने कहीं पर भी ये जिक्र नहीं किया कि गलती से ये रिपोर्ट उनके पास चली गई थी। लेकिन जिस व्यक्ति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसने दावे के साथ ये कहा है कि उन्होंने कहा कि गलती से ये रिपोर्ट आपके पास चली गई, ये रिपोर्ट आपकी नहीं है। तो फिर जिस व्यक्ति की ये रिपोर्ट थी वो कौन था? उस व्यक्ति का इस वक्त क्या हालत है? क्या अपनी गलती को छुपाने के लिए ये सब कुछ किया गया? क्या महावीर लैब ने अपनी गलती को छुपाने के लिए ये सब कुछ किया, या फिर मामला कुछ और था, या वाकई में टेक्निकल फॉल्ट था? हमने जब महावीर लैब के ऑनर से ये पूछा कि ये टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें टेक्निकल फॉल्ट नहीं हो सकता। दूसरी रिपोर्ट जो उन्होंने करवाई है वो मैनुअल है और 1 घंटे में प्लेटलेट्स बढ़ सकते हैं या कम हो सकते हैं। अब इसमें सच्चाई क्या है वो तो ये रिपोर्टें दिखा रही हैं, और मालिक का जो कहना है वो भी हमने आपको दिखा दिया। अब इस खबर को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दीजिए।
अपनी राय दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक जागरूकता फैल सके, लोगों तक सच्चाई पहुंच सके, ताकि आपके साथ कभी धोखा ना हो।